बच्चों देखिए यहाँ हमें गिवन है कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:5:3 का है। उनकी बैलेंस शीट हमें 31 दिसंबर 2020 की गिवन है। 1 जनवरी 2021 को उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 5:6:5 कर लिया है और इस डेट पे फिक्स्ड एसेट 3,30,000 पे वैल्यू करी जाएगी जो अभी 2,80,000 है। प्रोविजन फॉर 5% सन्ड्री डेटर्स पे क्रिएट किया जाएगा डाउटफुल डेट्स के लिए। गुडविल को 3 इयर्स परचेज पे वैल्यू किया जाएगा फॉर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। स्टॉक को रिड्यूस किया जाएगा 1,12,000 तक, अभी 1,20,000 है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 लाख रुपीज की है जिसका एनुअल प्रीमियम 10,000 जाता है और ये प्रीमियम पीएनएल अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी 78,000 है। हमें 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है और गुडविल एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, यानी इसके रिस्पेक्ट में हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। करना क्या है, जर्नल एंट्रीज करनी है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और फिर उनकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट में हम गुडविल एंड जेएलपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स अगर हम करते हैं तो इट विल बी 14,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 27,000 डिवाइडेड बाय 5 और इसको 5 से डिवाइड करने पे अमाउंट आएगा 20,000। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो एनुअल प्रीमियम है। तो एनुअल प्रीमियम है 10,000, यानी हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 30,000। तो हमारी जो गुडविल है वो हो जाएगी 30,000 multiplied by number of purchase years, that is 90,000, and हमारे JLP का जो सरेंडर वैल्यू है वो है 78,000। तो इसका टोटल हो गया 1,68,000। अब हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज ए, बी एंड सी के। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो था 8/16, 5/16 एंड 3/16। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनका न्यू रेशियो। तो इनका न्यू रेशियो है 5/16, 6/16 एंड 5/16। तो अब अगर आप यहां से देखें तो ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 3/16, बी गेन कर रहा है 1/16 और सी गेन कर रहा है 2/16। तो इसका मतलब जो हमारा गुडविल और जेएलपी का अमाउंट आया था 1,68,000, उसका शेयर किसको मिलेगा, ए को, यानी 3/16 ए को मिलेगा जो कि कितना हो जाएगा 31,500। और ये 31,500 कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, दिस इज फॉर एज, ए शेयर। इसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा, बी और सी 1:2 के रेशियो में। तो दैट विल बी 10,500 एंड 21,000। अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं।
तो अब हम सबसे पहले एंट्रीज कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में पहले एंट्री करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू revaluation account 51,000 being revaluation of assets। उसके बाद जिन एसेट्स की वैल्यूज कम हुई हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 11,000 टू स्टॉक है 8,000 टू प्रोविजन फॉर doubtful debts 3,000 being revaluation of assets। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 51,000 से, डेबिट हुआ है 11,000 से, यानी रिवैल्यूएशन पे 40,000 का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट जो है तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो अब उसकी एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000 से टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's capital account and to C's capital account। नरेशन आ जाएगा हमारा being profit on revaluation। और इसका अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 20,000, 12,500 and 7,500। नाउ फोर्थ एंट्री जो हमारी होगी उसमें हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे 80,000 से और ये अमाउंट ओल्ड रेशियो में ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा हमारा 40,000, 25,000 एंड 15,000। नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम गुडविल और जेएलपी वाली एडजस्टिंग एंट्री कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट होंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगा 10,500, 21,000 and 31,500। Narration being adjustment
of goodwill and joint life policy। तो ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट और फिर उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये है हमारे कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी का, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो उनका ओपनिंग कैपिटल है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है इनका वो है 1,80,000 and 70,000। फिर जनरल रिजर्व आ जाएगा 40,000, 25,000 and 15,000। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा 20,000, 12,500 and 7,500। उसके बाद फिर बाय बी एंड सीज कैपिटल, ए में आ जाएगा 31,500 एंड 2 एज कैपिटल, बी में आ जाएगा 10,500 और सी में आ जाएगा 21,000। अब हम निकाल लेंगे इनका क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ए का क्लोजिंग बैलेंस होगा 191,500, बी का होगा 107,000 एंड सी का होगा 71,500। जब हम टोटल करेंगे तो हमारे दोनों साइड का टोटल आएगा 19,1,500, देन 117,500, देन 92,500 और इधर भी हमारा सेम टोटल आ जाएगा। अब बनेगी बैलेंस शीट। ये है हमारी बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। पहले एसेट साइड पे एंट्री कर लेते हैं। कैश 40,000, बिल रिसीवेबल 50,000, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 60,000 के, उसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे 3,000 का, तो ये हो जाएंगे 57,000। देन स्टॉक 1,12,000 और फिर फिक्स्ड एसेट्स 3,31,000। हमारे एसेट साइड का टोटल आ गया 5,90,000। अब लायबिलिटी साइड में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए 1,50,000 के। देन पार्टनर्स लोन किसका है, ए का और बी का लोन है। ए का है 40,000 और बी का है 30,000, तो ये लोन हो गया 70,000। उसके बाद हम तीनों ही पार्टनर का कैपिटल डाल देंगे। तो ए का कैपिटल है 19,1,500, बी का 107,000, सी का 71,500। टोटल कैपिटल हो गया 3,70,000 और हमारे बैलेंस शीट का टोटल हो गया 5,90,000।